दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस ओनर और मार्केटर की रातों की नींद उड़ा देता है। आपने एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपना कीमती समय लगाया, पैसा भी लगाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक डाउट हमेशा रहता है ना कि भाई क्या ये सारी मेहनत सच में कुछ रंग ला भी रही है या नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मैट्रिक्स ऑफ मोमेंटम की गहराई में जाएंगे और ये डिकोड करेंगे कि आखिर एसईओ की असली सफलता को नापते कैसे हैं। तो फटाफट देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, रैंकिंग नंबर 1 के आगे की सोच। फिर हम बात करेंगे सफलता के 6 पक्के साइंस पर। उसके बाद इन मैट्रिक्स को ट्रैक करने वाले टूल्स। फिर वो आम एसईओ गलतियां जो सब करते हैं, और एंड में एक बिल्कुल रियलिस्टिक एसईओ टाइमलाइन, एकदम सीधी और आसान चेकलिस्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, बियॉन्ड रैंकिंग नंबर 1, यानी रैंकिंग से आगे निकलकर सोचना। सोचिए, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने रिसोर्सेज लगाते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि इज द एसईओ एक्चुअली वर्किंग? क्या एसईओ वाकई काम कर रहा है? ये एक ऐसा डायरेक्ट सवाल है जो हमें मजबूर करता है अपने एफर्ट्स को और ध्यान से देखने पर, क्योंकि सीरियसली कोई भी अपना वक्त और पैसा बर्बाद तो नहीं करना चाहता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है। सबको लगता है कि बस गूगल पर नंबर 1 रैंक कर लो और लाइफ सेट है। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? असली सफलता का मतलब है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ना, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ना, क्वालिटी लीड्स आना, और सबसे जरूरी कन्वर्जन्स। वैनिटी मेट्रिक्स पर खुश होने के बजाय उन एक्शंस पर फोकस करना चाहिए जो एक्चुअल में बिजनेस लाते हैं। नंबर 1 होने का क्या फायदा अगर वहां से नए कस्टमर्स ही ना मिल रहे हो? तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, 6 साइंस ऑफ सक्सेस। ये वो 6 क्लियर सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि हाँ, आपका एसईओ बिल्कुल सही ट्रैक पर है। साइन नंबर 1, हर महीने आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ना चाहिए, बिना एक भी पैसा एड्स पर लगाए। अगर सर्च इंजन से आने वाले विजिटर्स लगातार बढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग इन चंडीगढ़ के लिए टारगेट कर रहे हैं और हर महीने इस पर ट्रैफिक ऊपर जा रहा है, तो समझ लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। दूसरा बड़ा साइन है आपकी कीवर्ड रैंकिंग्स का बेटर होना। जब आपकी वेबसाइट पेज 2 से खिसक कर पेज 1 पर आने लगती है ना, तो ट्रस्ट मी, ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये इस बात का प्रूफ है कि सर्च इंजिन्स अब आपके कंटेंट पर भरोसा करने लगे हैं। इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही आगे चलकर आपको बड़ा ट्रैफिक दिलाते हैं। लगातार थोड़ा थोड़ा सुधार ही आपको लंबी रेस जिताता है। तीसरा साइन थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत आसान। क्लिक थ्रू रेट यानी CTR। सिंपल शब्दों में, गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट देखने के बाद कितने % लोगों ने उस पर क्लिक किया। अब अगर इंप्रेशंस तो बढ़ रहे हैं, यानी लोग साइट देख तो रहे हैं पर क्लिक नहीं कर रहे, तो बॉस इसका सीधा मतलब है कि आपके टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस को तुरंत बदलने की जरूरत है। CTR बढ़ाने के लिए मैं आपको 3 मस्त ट्रिक्स बताता हूँ। पहला, टाइटल इतना कैची लिखिए कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। दूसरा, टाइटल्स में नंबर्स का यूज कीजिए, जैसे 5 तरीके या 10 टिप्स, क्योंकि दिमाग नंबर्स को जल्दी कैच करता है। और तीसरा, लोकल कीवर्ड्स डालिए। आप यकीन नहीं करेंगे, इन छोटे ट्वीक्स से क्लिक्स लिटरली मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकते हैं। चौथा साइन आपकी बैकलिंक प्रोफाइल से जुड़ा है, और यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिए, क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। बैकलिंक्स बेसिकली दूसरी वेबसाइट से आने वाले लिंक्स होते हैं जिन्हें गूगल एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मानता है। पर यहाँ क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। किसी बड़ी भरोसेमंद वेबसाइट से आने वाले सिर्फ 2-4 लिंक्स सैकड़ों फालतू और स्पैमी लिंक्स से 1000 गुना बेहतर होते हैं। पांचवा साइन फोकस करता है यूजर एंगेजमेंट पर। देखिए, सिर्फ साइट पर लोगों को लाना काफी नहीं है, वो आकर वहां कर क्या रहे हैं, बाउंस रेट कैसा है, लोग कितनी देर तक रुक रहे हैं, एक बार में कितने पेजेस देख रहे हैं। अगर यूजर आपकी साइट पर टाइम बिता रहा है, कंटेंट पढ़ रहा है, तो मतलब आपकी स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट साइन, साइन नंबर 6। क्या आपके पास एक्चुअल फॉर्म्स, कॉल्स, सेल्स और इंक्वायरीज आ रही हैं? ट्रैफिक आना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्जन्स ही डिसाइड करते हैं कि एसईओ सक्सेस कितनी रियल है। बिजनेस रिजल्ट्स ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, राइट? तीसरा सेक्शन है टूल्स फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस। अब इन सब साइंस को ट्रैक करने के लिए टूल्स भी तो चाहिए होंगे। आइए देखते हैं कौन से टूल्स बेस्ट रहेंगे।
इन मेट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए हमें 3 मेन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला, अपना ट्रैफिक और यूज़र बिहेवियर देखने के लिए गूगल एनालिटिक्स सबसे बेस्ट है। दूसरा, कीवर्ड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए गूगल सर्च कंसोल बिल्कुल मस्ट हैव है। और तीसरा, अपने बैकलिंक्स और कॉम्पिटिटर रैंकिंग को एनालाइज करने के लिए एरेफ्स, सेमराश या उबर सजेस्ट बहुत काम आते हैं। बिना इन टूल्स के एसईओ करना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चौथा सेक्शन, अवॉइडिंग कॉमन एसईओ मिस्टेक्स। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अच्छे खासे कैंपेन को बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ी गलती, एसईओ को बीच में ही छोड़ देना, क्योंकि हमें ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद लोकल एसईओ को कंप्लीटली इग्नोर कर देना, खासकर तब जब आपके एक्चुअल कस्टमर्स आपके आसपास ही हों। फिर लो क्वालिटी कंटेंट डालना और अपना डेटा ठीक से ट्रैक ना करना। अगर आप एक सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो इन 4 गलतियों से हर हाल में बचकर रहिए। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, द रियलिस्टिक एसईओ टाइमलाइन। चलिए एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रियलिटी चेक देते हैं कि असल में रिजल्ट्स आने में कितना टाइम लगता है। देखिए, एसईओ कोई जादू नहीं है, ये एक लंबा सफर है। ये उस भारी पहिए की तरह है जिसे शुरू में घुमाने में बहुत ताकत लगती है, पर जब वो घूमने लगता है तो रुकता नहीं। पहले 1 से 3 महीने में आपको सिर्फ शुरुआती सुधार दिखेंगे। असली ट्रैफिक ग्रोथ आने में करीब 3 से 6 महीने लगते हैं, और फिर 6 से 12 महीने की लगातार मेहनत के बाद आपको मजबूत रैंकिंग्स और सॉलिड लीड्स मिलना शुरू होती हैं। पेशेंस इज द की हियर। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले अपने आप से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछिए। क्या आपकी करंट डिजिटल स्ट्रैटेजी सिर्फ किसी शॉर्ट टर्म दिखावे वाले मैट्रिक के लिए बनी है, या फिर एक लॉन्ग टर्म सॉलिड मोमेंटम के लिए? एसईओ रातों रात काम नहीं करता, पर जब इसे कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो ये आपके बिजनेस की ऑनलाइन ग्रोथ का सबसे पावरफुल इंजन बन जाता है। तो क्या आप लंबी रेस के लिए तैयार हैं?